आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को चिड़गुप्पा नगर निगम अधिकारियों द्वारा टैक्स नहीं देने वाली दुकानों पर लगाया गया ताला। कर्नाटक में फिर गरमाया लिंगायत का मुद्दा। कांग्रेस विधायक ने कहा सरकारी दफ्तरों में किए जा रहे हैं दरकिनार। कुमारस्वामी ने साधा सीएम सिद्धरामैया पर निशाना। जेडीएस की धर्मनिरपेक्ष साख पर उठाए थे सवाल। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। हनुमंतराव के बाद अब काशीरेड्डी नारायण रेड्डी ने छोड़ा पार्टी का दामन। पीएम मोदी आज तेलंगाना में फूंकेंगे चुनावी बिगुल, देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। देश भर में आज स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने उठाई झाड़ू। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को चिड़गुप्पा नगर निगम अधिकारियों द्वारा टैक्स नहीं देने वाली दुकानों पर ताला लगाया गया। बीदर कलेक्टर के नगर पालिका के अपने दौरे के दौरान उन्होंने टैक्स का भुगतान न होने पर ध्यान दिया और मुख्य अधिकारियों को टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया। कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रधान अधिकारियों ने टैक्स नहीं चुकाने वाली दुकानों पर ताला लगा दिया। इस अवसर पर तहसीलदार रविंद्र दामा, पीएसआई बाशु मियां सहित अन्य ने मुख्य अधिकारी का सहयोग किया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा के वर्ना लॉज में तालुका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें तालुका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अफसर मियां ने कहा कि चिड़गुप्पा में स्लम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बेघर लोगों के लिए 545 घरों के लिए जो जगह का भूमि पूजन हुआ है, उसी जगह पर घरों का निर्माण हो, न कि दूसरी जगह। इस बारे में एक अर्जी डीटी बीदर स्लम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सब डिवीजन कलबुर्गी और हाउसिंग बोर्ड को म्युनिसिपल काउंसिलिंग की तरफ से दी गई है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल हमारे कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं और कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद इल्जाम है। राजशेखर पाटिल का सपना था कि एक कॉलोनी में G+2 की जो सुविधा हो। इस अवसर पर तालुका कांग्रेस के युवा अध्यक्ष उमेश जंगी, दिलीप कुमार बगदलकर, अशोक स्वामी, मुजफ्फर पटेल, नसीर खान बाबा, आरसीसी, मानिक हिप्परगी, गुंडू रेड्डी, शरीफ भास्कर व पाटिल के अन्य नेता, पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा के केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ SSV ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಲಂ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 545 ಹೌಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ। ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ 540 ಹೌಸಸ್ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ 178 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸಲ 27/3/23 ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ। ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿನ ಬಾದ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಂಡ್ವರ್ನೂ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಸಲಂ ಏರಿಯಾದವರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ನಾನು ಕೇಳ್ದ, ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಅವ್ರ ಮಾಜಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಸಕರು ತರಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದಾರ। ಮನಿ ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂದು 545/21/22 545 ಮನಿ ಸಲಂ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಯಾಕೈತಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಂ ಕಾಲೋನಿ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತದ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದೇ ಸಲಂ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗ ಏನಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರ ಬ್ಯಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಯ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಾವ, ತಮ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯಾರಿಗಿದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೇವ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ನಡೆದದ, ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರಾಗ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ. ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋದು? ಏನ್ ನೀವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ಗಂಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಂದು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾರ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್, ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೇವು. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಿದ್ರಾಗ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ, ನಾವು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಆಗಿಂದ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಲಮ್ದು ಇದು ಏನದ, ಈಗ ಡಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅವರಿಗೆ, ಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಬಡವ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪರೇಶಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಕೆಡಕ್ಲಕ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಾಧಾಪ್ತ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಇದಾವ. कर्नाटक में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लिंगायत समुदाय को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी वजह यह है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी दफ्तरों में लिंगायतों को दरकिनारे किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस आरोप पर जवाब आया और उसने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों की पोस्टिंग जाति के आधार पर नहीं होती है। शमनूर शिवशंकरप्पा एक प्रभावशाली लिंगायत नेता है। वह दावणगेरे से विधायक है और सबसे उम्रदराज विधानसभा सदस्य भी है। लिंगायत नेता की तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह का बयान देना थोड़ा चौंकाने वाला है। हैरानी वाली बात यह है कि कर्नाटक में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत समुदाय को लेकर खूब राजनीति हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेडीएस ने भी इस पार्टी के वोट हासिल करने के लिए खूब कोशिश की थी। कर्नाटक में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद अपनी पार्टी की धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठाने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता ने भी सिद्धरामैया पर कटाक्ष किया और जानना चाहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कैसे किया, जो एक समय में भाजपा की सहयोगी थी। एक्स पर एक संदेश में कुमारस्वामी ने कहा, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों का नेता बनने के लिए जाति की बैठकें आयोजित करना और धर्मनिरपेक्ष टैगलाइन के साथ कुकर और लोहे के बक्से वितरित करना कितना धर्मनिरपेक्ष है? क्या धर्मों का सम्मेलन आयोजित करना और जाति का दावा करने के लिए बैठक करना धर्मनिरपेक्ष है? मुझे बताएं, सिद्धरामैया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धरामैया एक चरम समाजवादी है जो राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा को सांप्रदायिकतावादी बताने के लिए समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपकी समायोजन की राजनीति विश्व प्रसिद्ध है। क्या कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, जिसने इंडिया ब्लॉक में भाजपा बी टीम के सदस्यों के साथ गठबंधन किया है? तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को एक और झटका लगा है। पार्टी के नेता और तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह हाल ही में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस पार्टी छोड़ने वाले दूसरे प्रमुख नेता है।
कुछ दिन पहले विधायक मैनामपल्ली हनुमंतराव ने बीआरएस का दामन छोड़ा था। इस दौरान अब नारायण रेड्डी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे से पहले उन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर तेलंगाना के महबूब नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। अपने भाषण में वो राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले सकते हैं। तेलंगाना में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। पीएम मोदी ने शनिवार रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि तेलंगाना के लोग बीआरएस के कमजोर शासन से थक चुके हैं और वे कांग्रेस के प्रति भी उतना ही अविश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्हें स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 75 डे हार्ड चैलेंज पूरा करने वाले हरियाणा के अंकित बैनपुरिया भी, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, दोनों ही लोगों को सफाई करते हुए और झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है। पीएम मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों से अपने आसपास की जगहों को साफ रखने को कहा जाता है। लोगों से अपील की जाती है कि वे न सिर्फ अपने आसपास की जगह को साफ रखें बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी करें। हर साल गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से ट्रेनों की त्वरित सफाई के लिए 14 मिनट के चमत्कार की अवधारणा के साथ बड़ा कदम उठा रहा है। इस काम की शुरुआत देश भर में उनके संबंधित गंतव्य स्टेशनों पर 32 वंदे भारत ट्रेनों से होगी। इसकी औपचारिक शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में करेंगे। जापान की बुलेट ट्रेनों में देखी गई तीव्र सफाई व्यवस्था का अनुकरण करते हुए भारतीय रेलवे ने भी इसी तर्ज पर तैयारी की है। जापान में बुलेट ट्रेन को साफ करने में 7 मिनट का समय मिलता है। भारतीय रेलवे भी ट्रेन की सफाई के मानकों को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि वंदे भारत ट्रेन को 14 मिनट के भीतर साफ कर दिया जाएगा ताकि उनकी समयबद्धता और टर्न अराउंड टाइम में सुधार किया जा सके। भारत में अफगानिस्तान दूतावास को बंद करने को लेकर औपचारिक बयान सामने आ गया है। बयान जारी कर कहा गया है कि 1 अक्टूबर से नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास काम करना बंद कर रहा है। इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही है। पहला, मेजबान देश भारत की तरफ से इस मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। दूसरा कि दूतावास के तौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे, क्योंकि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही है और भारत की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिली है। तीसरा, संसाधनों की कमी के चलते दूतावास के कर्मचारियों की तादाद कम से कम करना पड़ा, जिससे जरूरी कामकाज चलाने में दिक्कत बढ़ती गई। अफगानिस्तान के राजनयिकों के वीजा के
नवीनीकरण में भी दिक्कत आई और इससे कामकाज पर असर पड़ा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले यानी 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार देश भर में स्वच्छता अभियान चला रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वच्छता देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें जन भागीदारी बहुत ही अहम है। यही वजह है कि पार्टी के नेता भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश के कई हिस्सों से स्वच्छता अभियान की तस्वीरें सामने आई हैं। मंत्री, नेता सहित आम लोग सुबह से ही स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जेपी नड्डा दिल्ली की अंबेडकर बस्ती में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। उन्होंने यकीन जताया कि महात्मा गांधी के इस स्वच्छता अभियान को उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने यहां झाड़ू लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए और झाड़ू लगाकर स्वच्छता में श्रमदान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल एनडीए की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूल के बैच के 76 में से 32 छात्रों ने इस साल एनडीए लिखित परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने इसे चमत्कार बताया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि स्कूल की शुरुआत के पहले ही साल में इतने बेहतरीन नतीजे आएंगे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को चिड़गुप्पा नगर निगम अधिकारियों द्वारा टैक्स नहीं देने वाली दुकानों पर लगाया गया ताला। कर्नाटक में फिर गरमाया लिंगायत का मुद्दा। कांग्रेस विधायक ने कहा सरकारी दफ्तरों में किए जा रहे हैं दरकिनार। कुमारस्वामी ने साधा सीएम सिद्धरामैया पर निशाना। जेडीएस की धर्मनिरपेक्ष साख पर उठाए थे सवाल। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। हनुमंतराव के बाद अब काशीरेड्डी नारायण रेड्डी ने छोड़ा पार्टी का दामन। पीएम मोदी आज तेलंगाना में फूंकेंगे चुनावी बिगुल, देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। देश भर में आज स्वच्छता अभियान। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने उठाई झाड़ू। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।